Assalamu alaikum. I hope so. You all are fine. Dear students, आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसका टाइटल है CS301 और जिसका जो मेन टॉपिक है, जो मेन टाइटल होगा वो है डाटा स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो दूँ डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर एक आईटी की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इससे पहले CS301 से पहले हमने CS201 देखी, जिसमें हमने C++ प्रोग्रामिंग देखी। अगर आपको C++ प्रोग्रामिंग के जो टॉपिक्स हैं, अगर वो आपको सारे आते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर सीखने में आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं फेस आप करोगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक्स कोई वीक है, तो मैं आपको अभी सजेशन ये करूंगा कि आप वो अपने टॉपिक CS201 के जो C++ के हैं वो आप सीख लें। क्योंकि अगर वो आपको वो टॉपिक आते होंगे तो देन आप डाटा स्ट्रक्चर इजीली सीख सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है, आप वो सीख लें। लेकिन जो सबसे जो मेन टॉपिक यूज हो रहा है जो डाटा स्ट्रक्चर में, वो है एक अरे वाला टॉपिक। अरे वाला टॉपिक CS301 में बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज हो रहा है। तो आप सबसे पहले अरे वाला टॉपिक सीख लें, फिर ये आप डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करिएगा। ओके, चलिए आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में आज हम 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंट्रो टू डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंगे हम। उसके बाद है सिलेक्टिंग दैट डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद है डाटा स्ट्रक्चर फिलोसफी। डाटा स्ट्रक्चर की क्या फिलोसफी है। गोल्स ऑफ डिस्कोर्स, ये जो डाटा स्ट्रक्चर इसके क्या गोल्स हैं। उसके बाद है अरे। अरे मीन जो हम टॉपिक CS201 में हमने टॉपिक किया था अरे, यहाँ पर हम उसको बहुत सा रिवाइज करेंगे क्योंकि अरे का आगे काफी सारे यूजेज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसलिए मैं आपको अरे का भी थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। फिर उसके बाद है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। फिर इसके एंड में हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो टू डाटा स्ट्रक्चर। Data structure help us to organize the data in the computer, resulting in more efficient program. डाटा स्ट्रक्चर हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है और ये रिजल्टिंग जो हमारा आउटपुट होगा उसको एफिशिएंट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। एन एफिशिएंट प्रोग्राम execute faster and help minimize the usage of resources like memory disk. जो एक एफिशिएंट प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट फास्ट करेगा और वो कुछ जो हमारे जो सिस्टम में जो रिसोर्सेस होते हैं जैसे मेमोरी और डिस्क, उनको यूजेज को उनको मिनिमाइज करेगा। देखें, जब हमारा प्रोग्राम एक एफिशिएंट होगा, मतलब एक एक सीक्वेंस में लिखा होगा, तो जो हमारी सिस्टम में जो लोड पड़ेगा मेमोरी पे और डिस्क पे वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट डज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा मीन। जैसे हमने ऊपर देखा डाटा ऑर्गेनाइज मीन क्या है। इट मीन्स दैट द डाटा शुड बी अरेंज इन अ वे दैट इट इज इजीली एक्सेसिबल। इसका मतलब ये है कि जो हम डाटा को अरेंज करेंगे वो एक इजीली एक्सेसिबल हो। मतलब कोई भी डाटा, काफी सारा डाटा है, उसको अगर हमें असेस करना है तो इतना हम डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे हम उसको इजीली असेस कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हम ज्यादा डाटा को सीक्वेंस में लिखेंगे। मतलब काफी सारा डाटा है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकें। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर को में सीखेंगे। डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये चीज हम डाटा स्ट्रक्चर में सीखेंगे। उसके बाद है सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर। सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है एनालाइज योर प्रॉब्लम टू डिटरमाइन द बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी स्पॉटेड। सबसे पहले है हमने हमारी जो प्रॉब्लम होगी, जो हमारी क्वेश्चन होगा, उसमें जो बेसिक ऑपरेशन होगा हम उसको डिटरमाइन करें, हम उसको एनालाइज करेंगे। जैसा कि एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक ऑपरेशन की। एग्जांपल ऑफ बेसिक बेसिक ऑपरेशन इंक्लूड इंसर्टिंग अ डाटा आइटम इनटू द डाटा स्ट्रक्चर। मतलब हम डाटा स्ट्रक्चर में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट मीन डाटा कैसे उसके अंदर हम एंटर करते हैं। डिलीटिंग अ डाटा आइटम फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर, हम डाटा स्ट्रक्चर में डाटा कैसे डिलीट करते हैं। एंड फाइंडिंग अ स्पेसिफिक डाटा आइटम, और एक काफी सारा डाटा है
उसमें से हमने कोई एक स्पेसिफिक कोई खास डाटा उसको फाइंड करने को वो कैसे करेंगे। ये जो बेसिक ऑपरेशन है, इंसल्टिंग, डिलीटिंग, फाइंडिंग, ये हमारे पास एक कुछ बेसिक ऑपरेशंस होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है क्वांटिफाई द रिसोर्स कंस्ट्रेंट फॉर ईच ऑपरेशन। मतलब हर एक जो ऑपरेशन है उसके लिए एक क्वांटिफाइड रिसोर्स यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट। हम डाटा स्ट्रक्चर की जो सबसे बेस्ट नीड्स होंगे, जो बेस्ट मीड हो, हम आगे के नहीं, मतलब जो आगे वाले लेक्चर्स है उसमें हम ये पॉइंट्स को अच्छे से इसको रेडी करेंगे। इसका ये जो पॉइंट्स है, इसका जो मेन जो टॉपिक, मतलब जो इसका मेन पॉइंट होगा वो आगे इसका काफी ज्यादा यूजेज है, तो इसको हम आगे अच्छे वे में यूज कर सकते हैं, इसको अच्छे वे में सॉरी इसको सीख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक न्यू टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर फिलोसफी। मतलब डाटा स्ट्रक्चर की क्या फिलोसफी है। A data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving and storing data. डाटा स्ट्रक्चर स्पेशल फॉर्मेट है जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेस करता है, रिट्राइव करता है एंड डाटा को स्टोर करता है। In computer science and computer programming, a data structure may be selected or designed to store data for the purpose of using it various algorithms. एक कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डाटा को सिलेक्ट, उसको डिजाइन और उसको स्टोर करने के लिए उसके अंदर जो मुख्य एल्गोरिदम्स होंगे उसको हम यूज करते हैं मुख्य पर्पस के लिए। उसके बाद है देयर आर थ्री बेसिक थिंग्स एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के तीन बेसिक एसोसिएट हैं। डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर, जो डाटा स्ट्रक्चर जो रिक्वायर करते हैं, जो मतलब डाटा स्ट्रक्चर जो एक पूरा कंसेप्ट है इसको रिक्वायर करने, इसकी कुछ तीन मेन बेसिक इसके एसोसिएट्स हैं। फर्स्ट इज स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर्स। जो हम डाटा स्ट्रक्चर में जो हम डाटा को स्टोर करेंगे उसके लिए एक खास हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। सेकंड इज टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन। हर एक जो बेसिक ऑपरेशन, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो इसके बेसिक ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म के लिए एक खास टाइम लगे, एक खास एग्जीक्यूशन के लिए कुछ खास टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी हमारे डाटा स्ट्रक्चर में आएगा। थर्ड पॉइंट इज प्रोग्रामिंग एफर्ट। देखें, अगर कोई एक अच्छा प्रोग्रामर है, उसकी अच्छी ग्रिप बनी हुई है प्रोग्रामिंग में, उसको एफर्ट कम लगेगी। और इसी तरह जो अभी बिगनर है उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग, उसको कुछ मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग एफर्ट होगी। ये भी डाटा स्ट्रक्चर की एक फिलॉसफी में इसमें ये एक इंक्लूड करेगा। उसके बाद है गोल्स ऑफ डिस्कोर्स। मतलब ये जो गोल है, ये जो गोल्स है हमारा डाटा स्ट्रक्चर, इसके क्या गोल्स हैं। फॉर्मिंग आर द गोल्स ऑफ डिस्कोर्स प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्री रिक्वेस्ट द मोर एडवांस मटेरियल स्टूडेंट्स विल इनकाउंटर इन लेटर कोर्सेज। जो डाटा स्ट्रक्चर के बाद के जो कोर्सेज आएंगे, जो प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट आएंगे, उनके लिए उन कंसेप्ट को रेडी करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर एक बनाया गया है। जैसे डाटा स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, अरे वाला टॉपिक है। अरे वाला टॉपिक किस में आ रहा है, CS20 में, C++ में आ रहा है। C++ में हमने सीखा, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में ये इंक्लूड हुआ। इसी तरह जो डाटा स्ट्रक्चर में जो कुछ टॉपिक्स होंगे, जो कुछ प्रोग्रामिंग के जो हम टूल्स सीखेंगे, इसका कुछ यूजेज जो आगे आने वाले कुछ जो प्रोग्रामिंग कोर्स होंगे उनमें इनका यूज होगा। सेकंड पॉइंट इज cover well-known data structures such as dynamic arrays, linked list, stack, queues, trees and graph। जो डाटा स्ट्रक्चर के जो सबसे जो मेन टॉपिक हैं, जैसे हमने CS20 में C++ में सीखा, फंक्शन, अरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, क्लासेस, ये जो हमने टॉपिक देखे। इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर में कुछ टॉपिक्स हैं, वो ये हैं डायनामिक अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ। ये डाटा स्ट्रक्चर के कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इनको हम इसी कोर्स में इंशाल्लाह रेडी करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर इन C++। जैसे हमने C++ पहले सीख ली, अब इसी डाटा स्ट्रक्चर को उस C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे हम। ओके, अब हम
अरे वाला टॉपिक देख लेते हैं। अरे वाला टॉपिक मैंने ओपन किया है। अरे वाला टॉपिक है, अरे को इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग more than one data item that has a similar data type. The item of an array are allocated at adjacent memory location. जो अरे है ये डाटा को स्टोर करता है। जब हमारे पास काफी सारे डाटा हो एक ही इंटीजर टाइप का, मतलब सेम इंटीजर टाइप का, जब हमारे पास कोई डाटा हो उसके लिए यूज करने के लिए हम अरे वाला टॉपिक, अरे वाला जो कंसेप्ट उसको यूज करते हैं। ये आइटम ऑफ एन अरे आर एलोकेटेड एट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। जो आइटम होंगे, जो इसके आइटम होंगे, जो अरे वाले अरे के अंदर जो आइटम हम इंक्लूड करेंगे वो मेमोरी में एक एडजेसेंट फॉर्मेट में लोकेट करेंगे। These memory location are called elements of that array. ये जो memory location होगी इसको हम element of that array कहेंगे। The total number of an element in an array is called length. जो इसका जो टोटल नंबर होगा, जो अरे के अंदर जो एलिमेंट्स जो टोटल नंबर होगा उसको हम लेंथ कहेंगे। जैसे इसका सिंटैक्स है int a5। int मीन क्या है? int मीन डाटा टाइप, a मीन वेरिएबल, a मीन वेरिएबल, जबकि ये 5 मीन इसकी लेंथ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास int a की नेम से हमारे पास 5 टाइप्स हैं। 5 हमने डिक्लेरेशन की है अरे के अंदर। जैसा कि इसके अब ये बैकएंड पे ये मेमोरी में कैसे ये यूज होगा, अब मैं उसको आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्या था int a5। अगर मैं उस 5 वो जो हमारे पास A5 थे, अगर मैं उनके अंदर कोई नंबर एंटर करूं, कोई भी नंबर एंटर करूं, तो उस पे लेट्स वो अगर मैं सबसे पहले उसके अंदर नंबर एंटर करता हूं 10, फिर सेकंड पे 11, फिर थर्ड नंबर पे हम एंटर करते हैं 40, फिर उस पे अंदर कोई एक और 7 नंबर को ये एंटर कर लेते हैं 4 बॉक्स में, और ये 5th बॉक्स में हम एंटर कर लेते हैं 20 नंबर। ये 5 बॉक्सेस जो कि हमने इसमें सीखा, इंट A5 के अंदर, मतलब ये इंट नेम के हमारे पास 5 डिक्लेरेशन के अंदर हमने वो वैल्यूज एंटर की। तो इस तरह हम इसके अंदर ये वैल्यूज एंटर की, और इसका जो अरे जो मेन पॉइंट है वो ये है, हमेशा जो आपका बॉक्स होगा, जो अरे के अंदर जो आपके पास बॉक्सेस होंगे जितनी आपने डिक्लेरेशन की होगी, उसमें सबसे पहले जो आपका इंडेक्स नंबर होगा वो आपका इंडेक्स नंबर शुरू होगा 0 से हमेशा आपका इंडेक्स नंबर शुरू होता है। सबसे पहले बॉक्स का इंडेक्स नंबर होगा 0, सेकंड पे होगा 1, थर्ड पे होगा 2, फोर्थ बॉक्स का इंडेक्स नंबर होगा 3, और फिफ्थ बॉक्स का इंडेक्स नंबर होगा 4। हमेशा आपने अरे के अंदर जो भी वैल्यूज अगर आपने उसको यूज करनी है, वो आप हमेशा इंडेक्स नंबर से आप उसको फाइंड करोगे, इंडेक्स नंबर को यूज करके आप उसको यूज करेंगे। ओके, ये वाला अरे वाला टॉपिक हमारा हो गया। इसके बाद लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो डाटा स्ट्रक्चर में जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास कुछ टॉपिक्स के अरे वाला था, अरे वाला मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद है लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ। ये वाले जो मेन बेसिक टॉपिक हैं। अब हम एक जो सेकंड टॉपिक था लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, अब हम उसको करेंगे। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है? This is a new data structure for you. The list data structure is among the most generic of data structure. In daily life, we use shopping lists, grocery lists, lists of people to invite to a dinner, list of present to given it. In this course, we will see how we use list in programming. जैसा कि लिस्ट मीन क्या है? लिस्ट मीन मतलब एक कोई चीज है उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक लिस्ट बनी हुई है। आप शॉपिंग करते हो, जब उसकी कोई फाइनल उसकी जो ग्रोसरी लिस्ट होती है वहां भी एक पूरी लिस्ट बनी होती है।
अगर आप कोई दूसरी एग्जाम्पल हो डेली लाइफ में, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हर चीज में एक लिस्ट बनी होती है। मतलब एक जो एक फॉर्मेट होता है, जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है, जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, वो हमेशा एक लिस्ट फॉर्म में, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, एक लिस्ट फॉर्म में होता है। इसी लिस्ट को हमने डाटा स्ट्रक्चर में यूज करना है। उसके बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ में देख लेते हैं। A list is a collection of items of the same type. List collection होती है सेम टाइप की। The data in arrays are also of same type. जो हमारे पास डाटा होता है अरे का, वो एक सेम टाइप का होता है। मतलब देखें, ये एग्जाम्पल है इसके, इंट x6 है। इंट मतलब इंट फॉर्म का है, इंट फॉर्म का हमारे पास 6 है। मतलब ये एक लिस्ट है। इंट के अंदर हम कोई दूसरी डाटा टाइप नहीं यूज कर सकते, कैरेक्टर स्ट्रिंग, हम सेम टाइप का ही डाटा यूज करेंगे। तो ये एक सेम टाइप का होता है। वन वी से इंट x, इट मींस दैट ओनली द इंटीजर कैन बी स्टोर इन इट। जब हम इंट x6 को कहेंगे तो इसका ये मतलब होगा हमने हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में डाटा स्टोर करना है। कभी भी हम इंटीजर यूज करके दूसरा कोई फ्लोटिंग पॉइंट्स हम इसको यूज, फ्लोटिंग नंबर इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, या कोई कैरेक्टर नंबर हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने डाटा टाइप इंटीजर यूज किया है तो इंटीजर फॉर्मेट में ही डाटा हम हमेशा यूज करेंगे। उसके बाद है द सेम इज ट्रू फॉर लिस्ट। यही सेम चीज ट्रू में भी, लिस्ट में भी ट्रू है कि डाटा विच वी स्टोर इन लिस्ट शुड बी ऑफ सेम नेचर। जो डाटा यूज होता है लिस्ट में वो सेम नेचर का होता है। द आइटम और एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर स्टोर्ड इन सम पार्टिकुलर ऑर्डर। जो लिस्ट में जो डाटा स्टोर होता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्डर होता है, उसमें स्टोर होता है। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की ये एक थ्योरी है, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, मैं इंशाल्लाह ये इसका जो प्रैक्टिकली डेव में हम इसकी कोडिंग करेंगे। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हम प्रॉपर फॉर्मेट में डेव C++ में कोडिंग करके इसको हम सीखेंगे। ये हमारे पास ये छोटी सी थ्योरी, मतलब इसका ओवरव्यू था लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के कुछ हमारे पास बने बनाए कुछ फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इनको आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। फर्स्ट है क्रिएट लिस्ट। क्रिएट लिस्ट यूज होती है क्रिएट अ न्यू लिस्ट। कॉपी लिस्ट यूज होती है जो हमारे पास जो लिस्ट हो उसको कॉपी करने के लिए। क्लियर यूज होती है डाटा को क्लियर करने, मतलब उसको रिमूव करने के। इंसल्ट यूज होगी डाटा को इंसल्ट करने के लिए। एक्स यहाँ पे होगा जो आपका अरे जो नेम होगा, जो उसका वेरिएबल वो यूज होगा। वो किस नंबर पे जाके आपने डाटा इंसल्ट करना है, किस नंबर पे आपने डाटा मतलब एंटर करना है, वो आप पोजीशन यहाँ पे लिखोगे ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह। रिमूव मीन डाटा रिमूव करने के लिए। गेट मीन मतलब कोई एक पोजीशन में है, उसमें कोई डाटा गेट लेना, कोई डाटा मतलब कोई वापस लेना है। अपडेट मीन डाटा रिप्लेस करने के लिए, कोई अपडेट करने के लिए। फाइंड फंक्शन यूज मीन कोई एक आपके पास कोई मतलब एक लिस्ट है, वहां से कोई डाटा फाइंड करना है, उसको यूज के लिए ये फाइंड फंक्शन यूज होता है। लेंथ मीन एक लिस्ट है, उसकी कितनी लेंथ है, मतलब उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, वो आप यूज करने के हम लेंथ वाला फंक्शन यूज करते हैं। ये जो फंक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यूजेज आगे काफी ज्यादा है, तो इनको आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। ये जो सारे फंक्शन है इसको हम प्रैक्टिकली भी आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको यूज करेंगे। इसके बाद है फाइंड पोजीशन मेथड। मतलब एक जब एक लिस्ट होगी उसका कोई पोजीशन हमने चेक करनी है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हम वो पोजीशन चेक कर सकते हैं। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज टू फाइंड पार्टिकुलर पोजीशन। फर्स्ट इज यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर कोई आपने कोई पोजीशन चेक करनी है किसी एलिमेंट की, किसी एक लिस्ट में किसी एक एलिमेंट की एक खास पोजीशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप x4 लिख सकें। x मीन वो एक वेरिएबल होगा और 4 मीन वो जो एक इंडेक्स नंबर होगा, मतलब जो आपकी लिस्ट में जो आपका फिफ्थ वाला जो आपका नंबर होगा ये उसको असेस करेगा। 4 मीन क्योंकि हमेशा इंडेक्स नंबर मैंने जैसा आपको पहले बताया 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके 4 तक
करें तो ये 5 पोजीशन बनती है, मतलब जो 5th पोजीशन में जो आपका एलिमेंट होगा ये उसको असेस करेगा। दूसरा पॉइंट है यूज अ करंट मार्कर और पॉइंटर टू रेफर टू अ पार्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। जो सेकंड पॉइंट है ये है करंट मार्कर। करंट मार्कर मतलब जो पॉइंटर की हेल्प से एक पॉइंटर हम यूज करें, पॉइंटर के अंदर जो उसका जो एड्रेस नंबर होगा, एड्रेस नंबर को असेस करके हम उसका पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर दो पॉइंट्स, दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। फर्स्ट इज अरे एंड सेकंड इज पॉइंटर। मैंने आपको पहले बताया था अरे का, लेकिन एक पॉइंटर एक न्यू टॉपिक है, पॉइंटर भी C++ में यूज हो रहा है। तो आपने अरे और पॉइंटर को अच्छे से रेडी कर लेना। अरे और पॉइंटर की डिस्क्रिप्शन जो लिंक होगी इस वीडियोस की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आपने ज़रूर उसको वॉच करनी है। अरे और पॉइंटर आपने ज़रूर करना है। पॉइंटर भी आगे हम काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसका यूजेज जो होगा, सॉरी, तो अरे का भी आगे काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। तो आपने ये दो टॉपिक्स अच्छे से रेडी कर लेने हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। सो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।